अभी तो दुनिया उन्हें ही जानती थी, अब दुनिया हमें भी जानेगी। अभी तो दुनिया उन्हें ही जानती थी, अब दुनिया हमें भी जानेगी। सबका टाइम आता है। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉइस, है ना। आज वॉइस के सेकंड इंट्रोडक्शन में आज हम वॉइस को और अच्छे से जानेंगे और डीपली में समझाऊंगा आपको जो वॉइस होती है वो क्या होती है ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सबका टाइम आता है, तो वैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी टाइम आने वाला है, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो रोल होता है उस पर हम फोकस ज्यादा करते हैं, ठीक है। मतलब एक्टिव में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, है ना। और पैसिव में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट पर भी फोकस करते हैं। मतलब कि सबका टाइम आता है, एक बार टाइम सब्जेक्ट का आया, एक बार टाइम ऑब्जेक्ट का भी आएगा, है ना। जैसे वह समोसा खाता है, तो अभी उस पर हम फोकस करते थे कि वह समोसा खाता है। अब हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, समोसे के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जब हम फोकस करेंगे सेकंड में पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम, तो यहाँ हम बोलेंगे समोसा उसके द्वारा खाया जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं, यहाँ पे सबका टाइम आता है, ठीक है। अभी तो उसकी बात हो रही थी, अभी समोसे की बात हो रही है। यहाँ पे समोसे पर फोकस किया जा रहा है, मतलब समोसा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे एक्टिव में क्या करते हैं हम कि सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, और पैसिव में क्या करते हैं हम, जो हमारा सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उस पर हम फोकस करते हैं, उसको हम आगे लाकर एक न्यू सब्जेक्ट जैसा इसको मतलब प्ले करते हैं उसका रोल, है ना। वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आकर एक नए सब्जेक्ट जैसा रोल प्ले करता है, वही होता है पैसिव वॉइस। और वहां पे हम दिखाते हैं कि किसके द्वारा काम किया जा रहा है ना। और फोकस काम पर करते हैं हम, है ना। फोकस किस पर करते हैं, हम एक्शन पर फोकस करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस में हम जानेंगे कैसे हमारा वॉइस होता है, वॉइस में एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस सिंपली टेंस होता है, जैसे हम लोग ने टेंस पढ़ा, टेंस में एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद एक मेन वर्ब होता है, और उसके बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट या फिर कह लें हम कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो भी मतलब चीजें होंगी वो सारा ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारा बनता है टेंस। टेंस यानी कि एक्टिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस यानी कि जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस में ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे टेंस हम लोगों ने पढ़ी है वैसे ही एक्टिव वॉइस होती है। या फिर हम ऐसे बोल लें कि इनडायरेक्टली हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा पूरा एक्टिव वॉइस पढ़ डाला। कैसे पढ़ डाला, जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़ा उसी टेंस में साथ साथ हमने पूरा एक्टिव वॉइस खत्म कर दिया। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो टेंस है वही एक्टिव वॉइस है ना। जो टेंस है वही एक्टिव वॉइस है, क्योंकि जो वॉइस होती है वो रिलेट करती है टेंस से, है ना, रिलेट करती है टेंस से। और जो टेंस होती है वो भी रिलेट करती है वर्ब से। तो मतलब सब एक दूसरे के पार्ट हैं, है ना, एक दूसरे से सब रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं सब एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वॉइस, है ना। जो वॉइस होती है वो होती है बोलने का तरीका। यहाँ पे दो प्रकार का तरीका होता है बोलने का। एक तरीके से हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस में, और एक बोलते हैं पैसिव, है ना। एक हम सीधा सीधा बोलते हैं और एक थोड़ा घुमा कर बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया कि वह समोसा खाता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर फोकस करते थे हम लोग, वह समोसा खाता है ना। लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं, हम समोसे पर फोकस कर रहे हैं और बोल रहे हैं समोसा उसके द्वारा खाया जाता है ना। तो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं अब की बार हम लोग समोसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबका टाइम आता है। टाइम देखिए बदल गया किस तरह से, और समोसे का टाइम आ गया। हम फोकस किसको कर रहे हैं, समोसे पर फोकस कर रहे हैं। ज्यादा इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस दे रहा है समोसा, है ना। ओके, अब यहाँ पर कैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं इंग्लिश में ये जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस मैंने बनाया है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का रूल मैंने बता दिया आपको, रूल कैसे होता है ना। और मैं आपको मतलब देखिए याद करने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर याद करना आपको सोचते हैं कि अगर याद करके हम सब कुछ कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको, वन कॉन्सेप्ट, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, जिससे आप अच्छे से सारा क्वेश्चंस कर लें, आप मतलब क्वेश्चंस भी कर लें और आपको फील आ जाए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होती क्या, उसमें फील आ जाए, है ना। मेनली फील आ जाए कि असलियत में होता क्या है। मेनली यही नहीं है खाली कि आप पढ़ रहे हैं। मेन हमारा एम वॉइस पढ़ना नहीं है, मेन हमारा एम है सेंटेंस को करना, सही से बोलना, है ना, सही से बोलना, सही से सीखना, इंग्लिश को सही से सीखना, है ना। वैसे इंग्लिश में कुछ नहीं होता, टेंस कुछ नहीं होता, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ नहीं होता। मेनली इंग्लिश वो होती है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का एक ढंग है इंग्लिश, है ना। उसको कल एक्सप्रेस करने का एक ढंग है इंग्लिश, तो उस प्रकार से हम इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक्सप्रेस कैसे करें। ये नहीं कि टॉपिक पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, ये पढ़ लिया।
जो टॉपिक पढ़ो उसको फील करो, है ना, जो टॉपिक पढ़ो उसको फील करो, कैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा, क्या क्या होता है इस टॉपिक में, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, क्यों चेंजेस होते हैं, हर एक चीज का आप क्यों सीखने की कोशिश करो, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, रटना बहुत अच्छी बात नहीं है। रट कर आप, मैं समझा दूं आपको, फटाफट आप सारा सेंटेंस बना लेंगे, है ना, एक ही क्लास में मैं 5 मिनट समझा दूंगा सारा सेंटेंस, एक भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, बट फील नहीं कर पाएंगे आप ना, रिलेट नहीं कर पाएंगे। आपको लाइफ से रिलेट करना है ना, लाइफ से रिलेट करना है उसको, लाइफ से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब रह जाएगा आपका सीखने का, है ना। तो देखिए, जैसे मैं आप सेंटेंस आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिया है, पहले बता दूं यहाँ पे पैसिव कैसे बनता है ना, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वही आगे आकर एक न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने कहा समोसा ना, तो जो समोसा रहेगा पीछे रहेगा, है ना, वो आगे आकर एक न्यू सब्जेक्ट जैसा ट्रीट करेंगे उसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसी के हिसाब से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ की हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ये तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा लगती है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, यहाँ पर कोई और मेन वर्ब नहीं लगेगी। मेन वर्ब में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। उसके बाद हम लिखेंगे बाई, बाई मतलब कि के द्वारा, है ना, जिसके द्वारा किया काम किया जा रहा है, जो डूअर है, डूअर मतलब क्या होता है, जो काम करता है उसको बोलते हैं डूअर, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसे मतलब बाई लिखकर लिख देंगे, है ना, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसे बाई लिखकर हम लिख देंगे। यहाँ पे डूअर, डूअर मतलब वही सब्जेक्ट जो यहाँ पर था, इसको भी हम डूअर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, डूअर। डूअर मतलब क्या होता है, काम करने वाला, है ना, काम करने वाले को हम डूअर बोलते हैं। तो ये डूअर हो जाएगा, जो काम करता है उसको बोलते हैं डूअर, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाई डूअर, है ना, ये काम किया गया बाई डूअर, बाई डूअर, है ना। वैसे ही हम लोग बनाएंगे सेंटेंसेस। अभी मैं आपको एक सेंटेंस से आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सेंटेंस को फील करवाता हूं। वैसे तो आपको सेंटेंस समझ में आएगा, बहुत आसान सेंटेंस है, बट सेंटेंस को फील कराऊंगा आपको, सेंटेंस में एक एक चीज है क्या क्या। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा एक सेंटेंस ले लीजिए, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, है ना, आई राइट अ लेटर। तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस है ना, इसमें कोई मतलब है नहीं, आपको तो जानते ही हैं आप, एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि टेंस जानते हैं, ये टेंस में ही लिखा गया है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले तो आपको पता करना होता है ना कि कौन सा टेंस है, जब पता कर लेंगे तभी आप पैसिव बनाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हम उसमें टेंस चेंज नहीं करते हैं हम, ये गलत फहमी आप ध्यान से मतलब निकाल दीजिए अपने कि यहाँ पे टेंस चेंज करते हैं, है ना। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, समझा देते हैं कि इसमें ये टेंस करके ऐसे चेंज करेंगे वैसे करेंगे, तो टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पर करते क्या है, मेन टेंस वही रहता है, क्योंकि बात तो वही है ना। आप खुद बताइए, जैसे वह समोसा खाता है, समोसा उसके द्वारा खाया जाता है, यहाँ दोनों सेंटेंस मतलब कोई अंतर नहीं सेंटेंस में, केवल फोकस का अंतर आया है ना, फोकस का अंतर आया है, यहाँ सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, ये मत समझिएगा सेंटेंस में कोई अंतर है। जब सेंटेंस में कोई अंतर है ही नहीं, केवल फोकस में अंतर आ रहा है, तो टेंस में क्यों अंतर होगा, टेंस में भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई टेंस में अंतर नहीं होता है, यहाँ पे जो टेंस रहती है वो वही रहेगी। जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडिफरेंट में अगर एक्टिव वॉइस है तो प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही पैसिव वॉइस भी होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो पीछे लिखा रहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर, है ना, ये सारी चीजें कोई भी टेंस होगा, कोई भी पैसिव बनाएंगे सब में रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाई है, जो डूअर है, ये चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, पीछे जितना चीजें लिखी हैं आपकी ये हमेशा वही लिखा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए आई राइट अ लेटर, तो आई राइट अ लेटर, यहाँ जो अ लेटर है वो आगे आकर एक नया सब्जेक्ट बन जाएगा, और जब नया सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसी के हिसाब से एक नई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नई हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग तो लगेगी, बट जो है ये देखना पड़ेगा कि जो आपका एक्टिव वॉइस बना हुआ है उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगी हुई है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मान लीजिए आप, ठीक है, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ये राइट, तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी की क्या होती है, बी की जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। तो यहाँ पे आप आ लेटर के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, आपको इज लगाना है या फिर एम लगाना है फिर आर लगाना है। तो यहाँ सिंगुलर है, आ लेटर सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगा देंगे हम, इज लगा देंगे। इज लगाने के बाद में आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे आगे अपना काम। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिंपली लग गई रिटर्न,
रिटन बाई मी, बाई तो यहाँ पे है, तो बाई मतलब क्या होता है, के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा काम करना है, डूअर के द्वारा, तो यहाँ बाई लिखकर जो डूअर होगा उसको लिख देंगे। यहाँ पे जो भी रहेगा, जैसे ही है वहां पे सब्जेक्ट है ना, तो ही का हिम हो जाएगा यहाँ पे। वो सारी चीजें आप मतलब बता दूंगा आपको मत कौन कौन सा होता है। जैसे यहाँ पे आई था, तो आई जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मी बनकर बनता है, मी बनकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ मी बन गया, आई मी में कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि आई को अगर हम पीछे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा मतलब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पर मी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चेंजिंग बता देता हूँ आपको कौन कौन सा किस में चेंज होता है। जैसे आई है तो आई मी में चेंज हो गया, वैसे अगर ही रहेगा तो ही हिम में चेंज हो जाएगा, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। सी है तो हर में, और दे है देम में चेंज हो जाएगा, दे है ना। और वी है अगर, वी है ना, तो वी किस में होता है, अस में चेंज होता है। तो इतना चीज आपको थोड़ा मतलब बता दिया मैंने कि ये इस तरह से चेंज आप देख लीजिए। ऐसे अगर सब्जेक्ट रहेगा तो इस रूप में रहेगा, है ना, इस फॉर्म में रहेगा सब्जेक्ट। और अगर उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा आपको, बाई करके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, तो वो इस प्रकार से आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, ठीक है। वी रहेगा तो अस लगा देंगे, आई मी, ही हिम, सी हर, है ना। इस तरह से आप चेंजिंग करते चले जाएंगे, दे का देम में चेंज कर देंगे, तो इस तरह से आपकी चेंजिंग होती चली जाएगी। और जो डुअर होगा वो एक मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा वही डुअर यहाँ पे रहेगा, है ना। जो मेन काम करता है वही डुअर होता है, वही रहेगा। जैसे यहाँ पे जो मी है, तो मी ही तो सब्जेक्ट है हमारा, मेन सब्जेक्ट। अगर रियल सब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, रियल सब्जेक्ट की बात करें तो वो मी तो है। तो मी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, राइट कर रहा है। राइट मतलब राइट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी, रिटर्न कर रहा है ना। रिटर्न यहाँ पर कौन सी फॉर्म है इसकी, थर्ड फॉर्म है रिटर्न। क्या रिटर्न, लेटर, है ना, आ लेटर। तो आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। असलियत में तो ये ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर फोकस करने के लिए इसको एक नए सब्जेक्ट के रूप में लेकर आए हैं और नया सब्जेक्ट लगाए हैं, तो उसके हिसाब से एक हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती तो यहाँ पे वाज या फिर वर्ब में से हम चॉइस करते कि क्या लगाना है। अगर आईएनजी लगा होता तो वहां पे हम बीइंग लगा देते, बीइंग, और सब जैसे रहता है वैसे लगा देते, बट उसके साथ साथ में क्या लगाते थे, बीइंग। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजिंग करते हैं। आपको मैं सारा समझाऊंगा कैसे कैसे चेंज करते हैं। बस ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास है, तो इस फर्स्ट क्लास में आपको इतना मैंने समझा दिया कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आकर एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, और जो नया सब्जेक्ट होता है वो केवल एक नया सब्जेक्ट होता है। असलियत में वो क्या होता है, वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट ही होता है। बस केवल फोकस करने के लिए हम उसको एक नया सब्जेक्ट के रूप में आगे लाकर लगा देते हैं, बट मेन काम वही करता है, डुअर, है ना। मेन सेंटेंस में रोल जो प्ले करता है वो डुअर ही करता है। बस फोकस का अंतर आ जाता है, काम तो वही डुअर ही करता है हमेशा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो और चाहे वो पैसिव वॉइस हो। एक्टिव वॉइस में भी चेंज नहीं होता है टेंस का, और पैसिव वॉइस में भी चेंज नहीं होता, क्योंकि काम तो वही है, तो टेंस कैसे चेंज कर दें, है ना। जब काम वही है तो टेंस कैसे चेंज कर दें। जैसे ही टेंस चेंज कर देंगे वैसे ही सारी मीनिंग चेंज हो जाएगी। सारी मीनिंग चेंज हो जाएगी तो वो सारी मीनिंग चेंज ना हो, इसलिए हम टेंस को चेंज ही नहीं करते हैं। टेंस को चेंज नहीं करते हैं, वो हम इस हिसाब से करते हैं, तो टेंस भी चेंज नहीं होता और काम भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वी की जो फर्स्ट फॉर्म मान लेंगे वो इजेमार होती है, और जो बी की सेकंड फॉर्म होती है वो वाजबर होती है, और थर्ड फॉर्म बीन होती है। और आईएनजी फॉर्म अगर बात करें आईएनजी फॉर्म की तो उसको बोलते हैं बीइंग, है ना, बीइंग बोलते हैं। ओके, अब यहां पर देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जो पीछे वाली चीजें होती हैं इतनी, रिटन बाय मी मतलब कहीं भी कैसा भी सेंटेंस हो, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बाई डुअर मतलब जो काम करेगा बाई के साथ में वो लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई डुअर, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई डुअर। तो ये चीज आपकी चेंज नहीं होगी। मेन पैसिव वॉइस खाली इतना है ना, मेन पैसिव वॉइस खाली इतना है, यही इतना पैसिव वॉइस है ना। मेन पैसिव वॉइस केवल इतना है, और जो आगे है वो तो टेंस है, वही जो आपकी टेंस यहां पर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां है, आई राइट अ लेटर, तो यहां पे देखिए अ लेटर इज, तो अ लेटर इज वो कॉन्टिन्यूअस नहीं बन जा रहा है आपको, वो वाला इज नहीं है। आप उस चक्कर में मत रहिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप इज लगा दिए और बोल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो इज नहीं है। ये इस जो मीनिंग दे रहा है वो है की मीनिंग दे रहा है ना, है की मीनिंग दे रहा है। एक लेटर है जो कि लिखा जाता है आई के द्वारा,
आई के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। तो है की मीनिंग यहाँ पर दे रहा है ये इज, है ना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला इज एम आ रही है ना। तो उस चक्कर में आप मत रहिएगा। और यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है उसका वाज वर जो मतलब है वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले से मतलब नहीं है, उस चक्कर में आप न रहिएगा, गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, हमारी बात को समझिए। ये इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो आपका सब्जेक्ट ही है, एक नया सब्जेक्ट, असलियत में तो ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट के रूप में आया है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाए हुए हेल्पिंग वर्ब, है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे ये अकेला सब्जेक्ट है, मतलब कि आ लेटर है केवल, तो यहाँ पर इज लगा दिए, नहीं तो आर भी लगा सकते थे, है ना। आई होता तो हम वो भी लगा देते, क्या एम भी लगा देते, है ना। तो उस अकॉर्डिंग कुछ हम यहाँ पर करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अभी भी चेंज नहीं हुआ टेंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो गया है ना। ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ठीक है। क्योंकि आ लेटर इज, तो एक लेटर है, तो एक लेटर है, तो देखो फैक्ट की बातें कर रहे हैं ना, फैक्ट की। देखिए फील करिए, फील, मैंने टेंस में भी आपको फील करवाया था, है ना, कि एक लेटर है, तो एक लेटर है तो फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, एक लेटर है, एक लेटर है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी यही होता आगे, आ लेटर वाज, आ लेटर वाज, तो एक लेटर था, एक लेटर था, एक लेटर था, तो आपको अब फील आ जा रहा होगा ना। तो ये इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पैसिव वॉइस है, तो इसको पूरा पूरा हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं, उसमें हम टेंस का चेंज नहीं करते हैं, उसमें हम बात को करने का ढंग चेंज कर देते हैं। उस बात करने का जो वे होता है उसको चेंज करने के लिए हम लोग को टेंस चेंज नहीं करना पड़ता है, हमें केवल क्या करना रहता है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बाई और डूअर लगा देते हैं। तो यही इतना खाली पैसिव वॉइस होता है। और इधर तो टेंस ही है आपकी, जो टेंस रहती है वही टेंस है, टेंस चेंज होगी नहीं, जो टेंस है वही टेंस। खाली टेंस को बोलने के ढंग चेंज करना है, तो यहाँ पे जो न्यू वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट आ जाएगी। न्यू सब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट वो न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और बी की फॉर्म से हम रिलेट करेंगे उसको, बी की फॉर्म से रिलेट करेंगे। अगर कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो बीन लगा दिया। टेंस में जैसे कोई टेंस है, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है सेंटेंस में, तो उसमें हम बीन यूज कर देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगा साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई और हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, इसमें देखिए आप, आई राइट आ लेटर, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। जब है ही नहीं तो क्या यूज कर दें हम, जब होता अगर तो यहाँ पे साथ में लगा देते, है ना, अगर होता ना तो हम साथ में लगा देते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लेकर समझाता हूँ, तब आपको शायद क्लियर और अच्छे से हो जाए क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस और बता दूं आपको, जैसे आप एक सेंटेंस ले लीजिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैंने समझाया आपको, जो क्रिकेट है वो एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट हो रहा है, इसी क्रिकेट पर फोकस करने के लिए इसको आगे लाकर एक नया सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट, है ना। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम लोग जो लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे, जो यहाँ पे लिखा है ना न्यू हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, तो न्यू हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, क्रिकेट के अकॉर्डिंग। तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे बताइए। पहले तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे प्लेइंग लगा है, प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे पहले आर जो लगा हुआ है उसको लगा दो यहीं पर, है ना, आर लगा दो, ऐसे आर लगा दो, क्रिकेट आर। लेकिन आप देख पा रहे, थोड़ा अगर फील कर पा रहे होंगे, आप गलत कर रहे हैं, है ना। आर लगा दिया आपने, मैंने कहा कि ये तो मतलब जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वो तो आके लग जाएगा, बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट है, क्रिकेट के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए आपको ना, आर, आर लगा दिया आपने। आर कैसे लगा दिया आप खुद सोचिए। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, आर किस चीज का था, इज एम आर का था ना। आर किसमें मतलब किस चीज, किस ग्रुप का था, इज एम आर ग्रुप का था। तो इज एम आर में से आपको चॉइस करना, ना कि आर यही उठाकर आप रख दें। अगर यहाँ पे क्रिकेट्स होता, है ना, तब हो सकता था, क्रिकेट्स हो सकता था, क्रिकेट्स आर, बट क्रिकेट तो है, क्रिकेट्स तो है नहीं, क्रिकेट है, तो क्रिकेट इज, क्या लिखेंगे हम, क्रिकेट इज, क्रिकेट इज, क्रिकेट इज, ठीक। और यहाँ पे प्लेइंग लगा है। अब मैंने समझाया था, जैसे अभी पिछले सेंटेंस में समझाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ले लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी तो सेकंड फॉर्म में से ले लेंगे। अब की बार वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो बीइंग लगा देंगे, क्या लगाएंगे, क्रिकेट इज बीइंग,
BEING, क्रिकेट इज बीइंग। देखो याद करना ही नहीं, आपको याद करना नहीं, केवल आपको एक्टिव वॉइस समझकर पैसिव बना देना है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। आपको एक्टिव से समझ के पैसिव बना देना, समझना है ही नहीं, है ना। क्रिकेट इज बीइंग, अब देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपली, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED प्लेड, है ना। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई, अब बाई लगा देंगे, है ना। बाई में चेंज करना ही नहीं है, बाई। डूअर कौन कर रहा है यहाँ पे कौन, दे। अभी मैंने समझाया था दे का देम होता है ना, देम। देखिए कितना आसानी से आप बना दिया पैसिव वॉइस, है ना। आपने कितनी आसानी से पैसिव वॉइस बना दिया, आप फील कर पा रहे होंगे आप कितनी आसानी से। यहाँ पे कुछ याद करना पड़ा आपको, एक वर्ड भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वाली लाइन जो आपको मैंने समझाई है, इसको आप हैशटैग करके नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ में आ गया एक बार, थोड़ा सा अगर हल्का सा याद कर लिया आपने, तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और फील तो मैंने करवा ही दिया कि मतलब फीलिंग क्या होती है, मतलब फील कैसे आएगा आपको, कि मेन यहाँ पे काम हमेशा दे ही करेगा ना, काम हमेशा दे ही करेगा। मतलब प्ले कर कौन रहा है, दे ही कर रहा ना, दे ही कर रहा है, प्ले तो दे ही कर रहा है। तो ये एक सब्जेक्ट है ना, मेन सब्जेक्ट यही है। ये तो एक नया सब्जेक्ट बन गया है आकर बस, है ना, एक नया सब्जेक्ट बन गया है बस। मेन सब्जेक्ट हमारा दे ही है, दे का ही देम हो गया यहाँ पर। अगर दे की बात करें तो, सॉरी देम की बात करें तो ये हमारा एक डूअर है। क्या है, डूअर। तो इसी ने तो काम किया, इसी ने तो किया है, क्या किया है, प्ले, है ना, प्लेड। इसी ने तो प्लेड किया है। तो ये एक सब्जेक्ट जैसा है कि नहीं, आप खुद सोचिए, सब्जेक्ट जैसा है कि नहीं, सब्जेक्ट तो है ये। उसके बाद प्ले करा क्या गया है, क्रिकेट। जो किया जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट जैसा हो गया कि नहीं। तो मैंने यहाँ आपको ये भी समझा दिया कि ये असलियत में केवल एक नया न्यू, इसको मान सकते हैं कि एक नया सब्जेक्ट है, बट ये है एक्चुअली ऑब्जेक्ट ही। केवल फोकस करने के लिए हम इसको आगे लाकर लगा दिए हैं और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाकर उस पर अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, है ना। उस पर अच्छे से फोकस कब कर पाएंगे हम, जब उसी का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना। जब उसी का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तभी तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। क्रिकेट इज बीइंग कहां से आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लगी हुई थी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वहां से ले लिया मैंने, बीइंग है, बीइंग लग गया। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो यहाँ पे खाली यही आपको ध्यान रखना है, बी की फॉर्म। बी का मतलब समझ लीजिए आप, है। बी का मतलब क्या है ना। क्रिकेट है जो कि खेला जाता है, क्रिकेट है जो कि खेला जाता है दे के द्वारा, है ना। तो इस तरह से सेंटेंसेस फील करिए, आप खुद सोचिए, है ना। खुद जब सोचेंगे ना तभी कर पाएंगे, है ना। जब खुद सोचेंगे तभी कर पाएंगे। और थोड़ा सा आप जो मैंने पढ़ाया इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, है ना। 2 से 4-5 मिनट तक आप ऑब्जर्व करिए, बस खाली आप देखिए क्या क्या पढ़ाया गया। थोड़ा आपने नोट्स बनाया होगा अभी, है ना, नोट्स बनाया होगा, तो उस नोट्स को आप फील करिए, उसमें नोट्स में समझाया क्या चीज गया, मेन फोकस किस पर किया गया। एक्टिव में फोकस किस पर किया गया, सब्जेक्ट पर। पैसिव में एक नए सब्जेक्ट पर, नए सब्जेक्ट का मतलब जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था उस पर फोकस किया गया ना। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से मैंने आज समझाया आपको। और आप किसी भी टेंस का बहुत ही आसानी से, है ना, बहुत ही आसानी से पैसिव वॉइस बना लेंगे, है ना। किसी भी टेंस का आप बहुत आसानी से पैसिव वॉइस बना लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही ध्यान से आपने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, पूरी लास्ट तक देख लीजिएगा वीडियो को। नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट करिएगा हमारे पास, है ना। तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और अच्छी, है ना। वैसे तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, इससे अच्छा वैसे हो नहीं सकता है, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।